गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। माय नेम इज सनाउर रहमान खान। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 9 ईयर्स से ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं एसएससी का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में मैं साइंस पढ़ाऊंगा और आपको यहाँ बताते चले इस जो है क्लास इस सेशन में मैं सब टॉपिक विटामिन्स लेकर आया हूँ, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और उसके बारे में खूब डिटेल से जानकारी भी हासिल करेंगे। तो गाइस आइए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो है वो अदर जो है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर डिफरेंस क्यों है। तो एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अनअकैडमी के बारे में, जो कि एक बेहतर और जो है जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या प्लेटफॉर्म से अलग क्यों है। तो गाइज सबसे पहली बात है यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस होता है। मतलब सभी एस्पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को एक्सपर्टीज द्वारा जो है वो बेहतर से बेहतर गाइडेंस किया जाता है। दूसरा की पॉइंट ये है, इसका बेहतर ये है कि बहुत अच्छा वीकली और कस्टमाइज वेल प्लान्ड जो है स्टडी प्लानर दिया जाता है। साथ साथ में अगर तीसरी पॉइंट देखेंगे, तीसरा इसका जो की पॉइंट है वो बेहतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस भी किया जाता है। तो आपको पता है कि टेस्ट देने के बाद अगर उसकी एनालिसिस ना किया जाए तो सेल्फ एनालिसिस का कोई मतलब नहीं बनता और आपको पता भी नहीं चलता है टेस्ट देने का मतलब क्या हुआ है। इसके साथ अगर देखेंगे तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट स्टडी मटेरियल के फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है और एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी दिया जाता है, जो कि एक स्टडी बूस्टर वर्कशॉप के थ्रू दिया जाता है जो एग्जाम के एक्सपर्ट होते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि अनअकैडमी पर लॉन्च होने वाला है यूनिकॉर्न बैच, जो एसएससी फॉर सीएचएसएल के लिए है, जो बहुत ही बेहतर है, जो कि 23 फरवरी 2022 से लॉन्च हो रहा है। और गाइज हम आपको बताते हैं ह्यूज सरप्राइज, बिल्कुल भी ये बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, कमिंग सून होने वाला है अनअकैडमी पर। तो सभी लोग बिल्कुल मिस करिएगा, ह्यूज सरप्राइज आने वाला है बहुत ही जल्दी। और गाइस मैं आपको बताता चलूं कि सभी लोग अपना राइज करिए हैंड और बताइए कि कौन कौन अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ और कौन कौन इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। गाइस अगर आपको रेलवे एग्जाम की सब्सक्रिप्शन लेना है, एसएससी किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप यूज कोड, रेफरल कोड है SRK और 10% अगर आप SRK रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेफिनेटली 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको मैं बताता चलूं कि बहुत सारे इसमें प्लान है हमारे पास। जैसे आप 12 मंथ का लेते हैं तो टोटल कोर्स हो जाएगा इसका 4000 का, लेकिन आप 33 रुपीज़ मतलब 333 रुपीज़ पर मंथ देकर आप आसानी से जो है 12 मंथ का इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। 6 मंथ का अगर देखें तो टोटल 2500 रुपीज़ है, लेकिन 417 रुपये पर मंथ देकर आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अगर हम लोग 3 मंथ की बात करेंगे तो 3 मंथ का टोटल है वो है 1500 रुपीज़, लेकिन 500 रुपये पर मंथ आप देकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइस। अगर हम लोग अब आते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लर्नर्स के लिए है, रिपोर्ट एंड विन। तो बिल्कुल रिपोर्ट करिए और जीतिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सभी भी जो भी हमारे अनअकैडमी की बात करेंगे तो अनअकैडमी में सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है 2020 में स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहा है। तो बहुत ही बेहतर है, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, जो कि एग्जाम होने वाला है फेब और 27 10 AM ऑनवर्ड। बहुत सारे, तो ये भी इनवाइट कोड है SBR 2022, तो इनरोल हो जाइए सभी लोग। गाइस मैं आपको बता दूं स्पेशल क्लास का जो शेड्यूल है वो टॉपिक जनरल साइंस होगा। जब भी लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा डेट क्या रहेगी और टाइम क्या रहेगा। गाइस आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइंस का जो विटामिन्स है उस विटामिन्स के एमसीक्यूज जो लेकर आए सेशन में हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो गाइस मैं आपको बताता चलूं, अगर विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए जो है इसका केमिकल नेम आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके केमिकल नेम की अगर हम लोग बात करेंगे गाइस तो जरा देखते हैं इसके केमिकल नेम की अगर हम लोग देखें
चलिए गाइस, तो आते हैं हम लोग केमिकल नेम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो आइए इसका अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि केमिकल नेम क्या है, विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके केमिकल नेम पर। तो इसका केमिकल नेम जो है वो आपको बताते चले रेटिनॉल है गाइस। तो इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। देखिए रेटिनॉल जो वर्ड है वो रेटिना से बना हुआ है, तो डेफिनेटली अगर इस विटामिन की अगर हम बात करें तो रेटिना से रिलेटेड है और रेटिना आइज में पाई जाती है। तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मतलब हमारी आंखों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर हम आपको कहें कि विटामिन ए को विजन विटामिन कहा जाता है तो कोई बुरा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी आंखों की देखने की शक्ति को मजबूत करता है। तो अगर हम लोग बात करें विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो एज पर ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया पत्ता गोभी या कैबेज दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया है गाजर या कैरेट, सी ऑप्शन दिया है आलू या पोटैटो, और डी ऑप्शन दिया स्ट्रॉबेरी। तो एज पर ऑप्शन जो इसका सही होगा गाइस वो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर कैरेट। बी इज द करेक्ट आंसर कैरेट, मतलब गाजर जो है वो इसका सबसे अच्छा सोर्स माना। अगर और भी इसके अच्छे सोर्स की बात करेंगे तो है ना, पका पपीता, पका आम, मतलब रिपेन जो है पपाया, मैंगो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारे इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो गाइज आते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्कर्वी जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्वी डिजीज अगर किसी को है, और स्कर्वी डिजीज जो है उसका सिम्टम्स है ब्लीडिंग ऑफ गम, मतलब ब्लड निकलना गम्स में या मसूड़े में, तो आखिर उसको भोजन में क्या शामिल किया जाए जिससे वो ये बीमारी दूर हो जाए। तो आपको पता है स्कर्वी की अगर हम बात करेंगे तो स्कर्वी जो है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो है वो आपको पता है उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और मैं आपको बताता चलूं एस्कॉर्बिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आंवला, मतलब विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आंवला। आंवला के बाद अगर कुछ ऑप्शन में है तो आंवला के बाद अगर दूसरा कोई अच्छा सोर्स है तो सिट्रस फ्रूट जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब है। तो विटामिन सी को अगर आप डेली रूटीन में मतलब एक जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है उसमें अगर आप लेते हैं तो स्कर्वी से बचा जा सकता है। तो एज पर ऑप्शन जो होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। और बहुत अच्छी बात यह है कि सी ऑप्शन और विटामिन सी ये दोनों एक ही साथ में है। आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्का जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द जनरल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड। तो गाइस इसमें ऑप्शन दिया है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। तो विटामिन अगर हम लोग बात करें ब्लड क्लॉटिंग की, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है वो कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है ये मैं आपको बताता चलूं। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो विटामिन के है, ये आपको बता। विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोला जाता है, या इसको हम लोग रक्त स्राव रोधी विटामिन भी बोलते हैं, या एंटी ब्लीडिंग विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन जो है डी जो है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। और आपको बताते चले इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन या निप्टोक्विनोन। इसका अच्छा सोर्स क्या है, अल्फा अल्फा ग्रास है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स भी इसके अच्छे सोर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है। द विटामिन दैट हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो आपको अगर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो कौन सा विटामिन है जो इन्फेक्शन को रोकता है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर आपको बताते चले एज पर ऑप्शन जो है वो दिया गया, विटामिन ए दिया गया, विटामिन बी दिया गया, विटामिन सी दिया गया और विटामिन डी दिया गया है। तो आपको मैं बताता हूं कि इन्फेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इन्फेक्शन को रोकने वाला जो विटामिन है वो कौन सा विटामिन है गाइस, वो है सी। तो विटामिन सी जो है इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा गाइस सी। सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको पता है विटामिन सी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसका सोर्स भी मैंने आपको अब बता दिया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन B6 की कमी पुरुषों में हो जाता है तो क्या होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 अकर्स इन द मेल।
तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि विटामिन जो है, विटामिन जो है, विटामिन B6 की बात करेंगे। विटामिन B6 की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो इसका केमिकल नेम है पैराडॉक्सिन। इसका केमिकल नेम है पैराडॉक्सिन, इसका केमिकल नेम है। अब पैराडॉक्सिन की बात करेंगे तो पैराडॉक्सिन के बहुत सारे काम होते हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पैराडॉक्सिन का काम होता है आरबीसी का फॉर्मेशन में हेल्प करना। मतलब आरबीसी जब बनता है तो उसका फॉर्मेशन करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अरक्तता, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो एनीमिया हो सकता है, ये रीजन है। डेफिनेटली केवल यही नहीं है, हो सकता है इससे भी। क्यों? क्योंकि विटामिन B6 इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन द विटामिन B12? यहां पर कह रहा है कि विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 है, इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? तो आपको बताते चले, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन नाम है, साइनोकोबालामिन नाम है। तो साइनोकोबालामिन, कोबालामिन से ही पता चल जा रहा है भैया इसमें कोबाल्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा। तो यहां पर बहुत ही इजी क्वेश्चन था, साइनोकोबालामिन कहिए, है ना। तो साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 का केमिकल नेम है, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और आपको बताते चले कि विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है तो परनीसियस नाम की एनीमिया हो जाता है ना। एनीमिया कई टाइप के होते हैं, जिसमें परनीसियस एनीमिया हो जाता है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी पर होने पर पर्णासी रक्तअल्पता हो जाती है? डिफिशियंसी ऑफ द विच विटामिन कॉज पर्नीसियस एनीमिया? तो पर्नीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। और विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन नाम है। क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? द विटामिन दैट हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज? तो विटामिन जो है सी को हम अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि विटामिन सी जो है वो क्या है? एंटी इन्फेक्शन विटामिन है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। ये थोड़ी देर पहले हम लोग बताए हैं। तो विटामिन जो है सी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंट इन इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी। तो कौन सा आंसर सही है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? कह रहा है विटामिन ई जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो गाइज यहाँ पर विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन ई की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल है। और आपको यह भी बताते चले, ये टोकोफेरॉल को या विटामिन ई को क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ब्यूटी विटामिन कहिए इसका अगर हम लोग बात करें, ब्यूटी विटामिन इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम होता है स्किन और जो है बाल हमारा है उसको हेल्दी बनाए रखना। तो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर जो बनी होती है वो इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, और इपिथेलियल टिश्यू जो है उसको हेल्दी कौन रखता है? तो विटामिन ई रखता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड जनरल हेल्थ ऑफ द इपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्किन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा? विच विटामिन हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ इन ब्लड कोगुलेशन? तो ब्लड का जो कोगुलेशन होता है उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन दिया हो ए, डी, बी, के। तो आपको भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं, विटामिन के इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का रक्त का थक्का बनाने में उत्तरदायी कौन होता है? विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की बात करेंगे तो उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। उसका केमिकल नेम क्या है गाइस? रेटिनॉल है। अब अगर हम लोग रेटिनॉल की बात करेंगे तो रेटिनॉल जो है अगर उसकी कमी हो जाती है तो रतौंधी,
रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरी डिजीज होती है जीरोप्थैलेमिया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। अब रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस से क्या इफेक्ट होता है, तो अगर हम लोग बात करें आंख का जो है रेटिना होती है, उस रेटिना का जो रॉड सेल होता है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि रतौंधी का सिम्टम्स है ये रात में ना दिखाई देना, और रात में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है सेल, रॉड सेल है गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा की कमी से हो जाती है। मतलब कह रहा है कि एनीमिया जो होता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो आपको बताते चले, जब भी कभी हमारे बॉडी की अगर बात करेंगे तो आरबीसी की बात करेंगे, तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा आरबीसी उतना ज्यादा होगा, ये बेहतर होगा। ओके, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, और अगर आरबीसी की संख्या कम हो गई तो इसका मतलब जान जाइए कि हमको एनीमिया हो गया है। अब एक कॉमन व्यक्ति में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, एक सामान्यतः अगर हम लोग बात करें आरबीसी की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ आरबीसी, तो 4 to 5 मिलियन पर mm क्यूब होता है, 4 to 5 मिलियन पर mm क्यूब होता है गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होता है, आयरन डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय। देखिए गाइस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट समझना, पहला है अरुचि या डिस्टेट, एनीमिया आरक्तता, या फिर बहुलोहिता रक्तता, या पॉलीसिथीमिया, या फिर जो है श्वेताणु न्यूनता या ल्यूकीमिया। तो गाइस मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर हम लोग बात करें आयरन की, तो बॉडी में जो आयरन है उस आयरन का काम है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करना, और हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है, आरबीसी का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, आरबीसी का। तो आपको मैं बताता चलूं कि अगर बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हुई, इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन इसलिए कम है क्योंकि आयरन बॉडी के अंदर कम हो गया है। और जब भी कभी हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है तो डिजीज कौन सा हो जाता है गाइज, डिजीज कौन सा, एनीमिया या आरक्तता कहिए चाहे एनीमिया कह दीजिए, चाहे आरक्तता कहिए चाहे एनीमिया कहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आयरन की कमी से एनीमिया या आरक्तता नाम की बीमारी हो जाती है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, अनदर नेम ऑफ द विटामिन B2। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन है, इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है। तो राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B2। थायमिन जो है वो विटामिन B1 का नाम है, बाकी इसमें किसी का नाम विटामिन का नाम नहीं है ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी में दिया गया है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का है ना केमिकल नेम है। विटामिन B2 की कमी अगर हो जाती बॉडी के अंदर तो कीलोसिस नाम की डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा इफेक्ट होता है, बॉडी का कौन सा भाग इफेक्ट होता है। इन रिकेट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी। तो बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब रिकेट्स से क्या इफेक्ट होता है, तो रिकेट्स से इफेक्ट होता है बोन। देखिए गाइस रिकेट्स की अगर हम बात करेंगे तो रिकेट्स जो होता है वो रिकेट्स की बात करेंगे तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स में क्यों बोन्स इफेक्ट होता है, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करना। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम फास्फोरस क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और बॉडी के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाएगी स्पेशली बोन्स में, और बोन्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, सी हो जाएगा। बोन्स इफेक्ट होता है या अस्थियां इफेक्ट होती है रिकेट्स में। रिकेट्स बच्चों में होता है, अगर इसी बीमारी बड़ों में हो जाता है या एडल्ट में होता है तो उस बीमारी का नाम होता है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच विटामिन गेट रिमूव फ्रॉम द वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल। तो यहाँ पर गाइस अगर हम लोग बात करेंगे
निकलता तो बहुत सारे विटामिन हैं, सारे विटामिन निकल जाते हैं, लेकिन एज पर ऑप्शन सबसे आसान और सबसे इजीली जो है वो आपको कौन सा आंसर लगाना, ए। क्यों? क्योंकि सभी विटामिन ए लगभग सभी में पाया जाता है, विटामिन सी लगभग सभी में नहीं पाया जाता है, इसलिए अगर ऑप्शन में ए नहीं होता तो सी आंसर मान लिया जाता। बट ए दिया हुआ है तो सभी आंसर को वो क्या करते रहा है, एक्सेप्ट करते रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है गाइस? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो गाइस यहाँ पर आपको बताते चले, अगर विटामिन सी है तो कम हो गया आपके बॉडी के अंदर तो स्कर्वी। अब गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कर्वी में क्या इफेक्ट होता है, पूछता है कि स्कर्वी में क्या इफेक्ट होता है। तो स्कर्वी पे इफेक्ट होता है गम्स। अमूमन लोग क्या बता देते हैं कि सर स्कर्वी में दांत इफेक्ट होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्कर्वी में इफेक्ट होता है गम्स, मसूड़े इफेक्ट होते हैं, क्योंकि मसूड़े से ब्लीडिंग होती है, मसूड़े में स्वेलिंग आ जाती है और मसूड़े डिके होने लगता है। जब ये मसूड़ा पूरी तरह से डिके हो जाएगा तब आपके दांत गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दांत का सॉकेट कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये क्वेश्चन जस्ट जो है पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो गाइज आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है? तो विटामिन डी की कमी से अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। लेकिन अगर यही हम बात करेंगे बच्चों के अलावा, है ना, एडल्ट में यही रोग अगर हो जाएगा तो उसका नाम फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नहीं कहलाएगा, बल्कि कहलाएगा ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियोमलेशिया मोस्टली जो होता है वो फीमेल में होता है, मेल में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि उसमें कमी हो जाए। द बोन्स आर लिम्ड ऑफ द चिल्ड्रन आर ट्विस्टेड इफ देयर इज अ डिफिशिएंसी। कह रहा है कि अगर बच्चों के अंगों की अस्थियां अगर मुड़ जाए, हड्डियां मुड़ जाती है, तो उसके अंदर कौन सी? तो हड्डियां मुड़ना किस बीमारी का लक्षण है? रिकेट्स का लक्षण है। किसका लक्षण है? रिकेट्स का लक्षण है। तो ये बात आपको याद रखना, किसका लक्षण है? रिकेट्स का लक्षण है, ये बात आपको याद रखना। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसका मतलब आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्र से बनता है? इन विच विटामिन इन मोस्ट रैपिडली प्रोड्यूस इन आवर बॉडी? सबसे आसानी से हमारे बॉडी में बनता है वो है विटामिन डी। क्यों? क्योंकि विटामिन डी सूरज की रोशनी में पहले ही पाया जाता है। सूरज की रोशनी जैसे हमारे बॉडी में पहुंचता है, हमारी बॉडी के स्किन में एक केमिकल पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, 7 डिऑक्सी कोलेस्ट्रॉल। वो क्या करता है? सूरज की किरणों को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो आपको बताते चले, सूरज की किरणों को वो किस में बदल देगा? विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है गाइस। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द विटामिन विच इज नॉट फाउंड इन द नॉन वेजिटेरियन फूड। मतलब वो कौन सा विटामिन है जो नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? तो वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना तो मछली में पाया जाता है, ना तो अंडे में पाया जाता है, ना मांस में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो विटामिन सी, बाकी सारे विटामिन उसमें मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किसकी कमी है? तो रिकेट्स जो होता है वो ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल किसका नाम? विटामिन डी का नाम है। तो विटामिन डी इज द विटामिन डी की अगर डिफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट्स बीमारी हो जाती है। और रिकेट्स जो है वो बच्चों के लिए है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? विच विटामिन इनहैंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? तो आपको भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कौन करता है? विटामिन डी करता है। कौन करता है? विटामिन डी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस या एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तो गाइस ये रहे कुछ क्वेश्चन जिस पर हमने डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।